मैं त्रिभुवनाथ दुबे, सहआचार्य समाजशास्त्र। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सोशल सर्वे, मीनिंग एंड नेचर, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं प्रकृति। यह कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम पत्र का इकाई 1 का हिस्सा है, जिसके भीतर हमें सेकेंड टॉपिक के रूप में हमें पढ़ना है सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च, मीनिंग एंड नेचर। तो इसके भीतर हम आज के लेक्चर में केवल सोशल सर्वे और ये लेक्चर 2 पार्ट में होगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम जो है केवल सोशल सर्वे के ऊपर ही कि उसके कुछ हिस्सों के ऊपर केंद्रित करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सोशल सर्वे के बारे में। तो दोस्तों, हम सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं प्रकृति, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से 5 चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अर्थ एवं परिभाषा, नंबर 2 सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, नंबर 3 सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य, फिर सामाजिक सर्वेक्षण विधि का महत्व, और फिर सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सीमाएं। तो ये 5 टॉपिक हैं जिनका हमें अध्ययन करना है इसके भीतर। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 1 में हम केवल 2 टॉपिक के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसे पर्याप्त समय इन 2 टॉपिक के लिए ही होगा। ये जो पहला है अर्थ एवं परिभाषा और दूसरा सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो पार्ट सेकंड होगा इस वीडियो लेक्चर का, उसके भीतर हम जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सर्वेक्षण शब्द है उसे अंग्रेजी में हम सर्वे कहते हैं, SURVEY, सर्वे। यह जो शब्द है वह 2 अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर के बना है, एक ACUR सर और दूसरा VEEIR, वियर। सर का मतलब होता है ऊपर अर्थात ओवर, और वियर का मतलब होता है टू सी, यानी कि देखना। तो शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी भी चीज को अवलोकन करना या उसको ऊपर से देखना। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सर्वे का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल डिक्शनरी में सर्वे को किस तरह परिभाषित किया गया है? यह कहता है कि सर्वेक्षण किसी प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। अर्थात हम जब किसी भी चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, परखने या समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम देखते हैं, तो हम उसको सर्वे कहते हैं या सर्वेक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सर्वेक्षण है वह सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है, जिसमें अनुसंधान करने वाला व्यक्ति घटना स्थल पर जाकर प्राथमिक तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन करता है। हम वैसे तो सामाजिक सर्वेक्षण की बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन 2 प्रमुख परिभाषाओं की हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है PV यंग। PV यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा तात्कालिक समाज व्याधिकीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यानी कि सामाजिक व्यवस्था में कोई भी तात्कालिक रूप से या प्रचलित रूप से किसी प्रकार की समस्या है या कोई दिक्कत है, तो उसको सुधारने के लिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए जो जरूरी कार्यक्रम हो सकते हैं, जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं, उसको बनाने के उद्देश्य से समस्याओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा है थियोडोरसन एवं थियोडोरसन की। इनके अनुसार ये भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो PV यंग कह रहे हैं, कि किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण एवं इसके समाधान हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किसी विशिष्ट समुदाय के
एक व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन को सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। इन दोनों ही परिभाषाओं में आप नोट करेंगे कि जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि एक दृष्टिकोण हमेशा सामाजिक समस्या की तरफ है, उसके ऊपर बल है, और उसको सुधारने के लिए, उसको सुझाने के लिए, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, ये दो प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो अध्ययन किए जाते हैं वो एक तरीके से सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके किया जाता है और इसमें जो संख्यात्मक या परिमाणात्मक तथ्य हैं उनका संकलन किया जाता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर किया जाता है। तो जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहला है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही सामाजिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं, अर्थात वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण के लिए चुनी जाती हैं जो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वर्तमान हो, विद्यमान हो या घटित हुई हो, जैसे किसी गांव या कस्बा या मोहल्ले में। और इसके पीछे कारण ये भी है कि अगर आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होगा, क्षेत्र अत्यंत व्यापक होगा, तो किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए उस समस्या का अध्ययन करना नामुमकिन होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए अध्ययन की कुशलता के लिए और अध्ययन की सफलता के लिए हम एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं का नंबर 1 अध्ययन करते हैं और उन अध्ययनों के द्वारा जो सामाजिक समस्याओं के कारणों का हमें पता लगता है उनको दूर करने के लिए क्या उसके उपचार हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या कार्यक्रम हो सकता है, उसके हम अध्ययन करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से हम इन सामाजिक समस्याओं को दूर करके समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से समाज में जो विघटनकारी तत्व हैं या समाज में जो व्याधिकीय जो समस्याएं हैं, जैसे निर्धनता है, बेकारी है, निरक्षरता है, अपराध है, इत्यादि का मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हैं और इनके अध्ययनों के द्वारा इनके कारणों का पता लगा करके हम इनको दूर करने के लिए कोई भी जो रचनात्मक कार्यक्रम या प्रोग्राम हो सकता है उसकी हम रूपरेखा बनाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, अर्थात तथ्यों का संकलन व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। उसके लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार या अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग करके हम तथ्यों का संकलन करते हैं, उनका हम वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं। फिर जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनका हम सामान्यीकरण करते हैं और इसके द्वारा हम सामान्यीकरण के द्वारा हम या तो नए प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं या हमारे पास जो पहले से बनी हुई प्राकल्पनाएं हैं या जो सामाजिक सिद्धांत हैं उनका हम सत्यापन करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक होने के लिए और वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला अध्ययन है। चौथा जो इसकी विशेषता है वो है परिमाणात्मक, अर्थात सर्वेक्षण के द्वारा जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है या जो भी कुछ हम संकलन करते हैं उनको हम संख्यात्मक रूप से, है ना, परिमाणात्मक रूप में हम उनको प्रकट करते हैं। और जब हम उनको परिमाणात्मक रूप से प्रकट करते हैं तो उसके फायदे हैं कि उसमें एक सटीकता हो जाती है, उसका मापन संभव है,
हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है, और इससे आपके मतलब हम जो व्यक्ति करते हैं किसी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं तो हम एग्जैक्टली पूरा का पूरा सही रूप से उसके बारे में बता सकते हैं, उसमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती है। तो परिमाणात्मकता का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और इसी कारण से इस प्रकार के जो संबंध जो अध्ययन है सामाजिक सर्वेक्षण, वो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। फिफ्थ जो विशेषता है वह है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। यानी जब हम सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम किसी भी प्रकार से तथ्यों के संकलन में या समस्याओं की पड़ताल में हम पक्षपात पूर्ण न हो, पक्षपात पूर्ण तरीके से हम उनका अध्ययन नहीं करें। हम किसी प्रकार के मताग्रह या किसी प्रकार के दुराग्रह के तहत हम किसी न तो तथ्य को ढूंढें और न हम उसका निष्कर्ष निकालें। तो हम तटस्थ निरीक्षण के द्वारा बिना किसी दूसरे प्रभावों में आए हुए प्रयास करते हैं कि वस्तुनिष्ठ तरीके से तथ्यों का संकलन हो और पक्षपात रहित तरीके से उनका निष्कर्ष निकले। और छठा और जो लास्ट विशेषता है सामाजिक सर्वेक्षण की, वह है कि यह एक सहकारी प्रक्रिया है, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जब हम अध्ययन का क्षेत्र या विषय की व्यापकता अधिक हो या अध्ययन का क्षेत्र बड़ा हो, तो ऐसे समय में ऐसा अध्ययन करना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। तब हमें टीम के रूप में, एक दल के रूप में या कई सारे विशेषज्ञों को साथ में लेकर के सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य करना होता है। तो इन सब के बीच में जो दल के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में हमें एक सहयोग की, सहकार की आवश्यकता होती है। इसलिए एक जो सामाजिक सर्वेक्षण का जो अध्ययन है वह एक सहकारी प्रक्रिया है। दोनों ही स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे भी सहकारी प्रक्रिया है, क्योंकि हम जिस समुदाय के बारे में, जिस समूह के बारे में अध्ययन करते हैं उसके विचारों को, उसके सुझावों को, उसके संबंधित तथ्यों को हम समझते हैं, तो वहाँ भी सहकार की आवश्यकता होती है। और जब हम टीम में काम करते हैं, हमारे साथ जो अन्य विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके साथ भी हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तभी ये संभव हो पाता है। तो यह है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। तो वीडियो लेक्चर के इस पार्ट में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषता, इन बिंदुओं पर विचार किया। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग जो 3 और एस्पेक्ट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप से अपेक्षा है कि इन 2 पुस्तकों से जो संबंधित चैप्टर है उसे आप पढ़ने का प्रयास करें। नंबर 1 राम आहूजा की पुस्तक रिसर्च मेथडोलॉजी, और वीपी शर्मा की पुस्तक सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ। इनमें से जो रिलेवेंट मटेरियल है उसे आप पढ़िए, और फिर हम बाकी जो नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।